से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। श्री सूर्य महाराज बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यार से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर के साथ पूछे, हे ब्राह्मण, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं गरीब हूँ, ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोनुकूल फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय करने पुरुष वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय करने पुरुष ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला। अगर श्रद्धा से कोई कह दे जो हमें ये काम करना है मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, वह काम अगर भगवान के लिए कह दे वह बस पूरा होता है। लोग कहते हैं आज भगवान नहीं है। मैं कहता हूँ कोई रात आज सोने के लिए चला जाए, भगवान से सिर्फ श्रद्धा से कह दे जो भगवान हमको 4 बजे जगा दीजिएगा, देखिएगा उसकी आँख खुल जाती है 4 बजे। कह दे जो 2 बजे रात में जगा दीजिएगा, भगवान हैं। लेकिन आप जैसे देखिएगा, एक आदमी लड्डू गोपाल आजकल हर घरों में रहता है ना, लड्डू गोपाल घर में रखा हुआ था, उनको बउआ समझता था, बच्चा समझता था। एक बार उसके घर में चोरी हो गई, उसके घर में चोरी हो गई। वहाँ शायद का भगवान आप हमारे घर में थे, चोरी कैसे हो? भगवान कहते मेरी क्या गलती, हम तो बच्चा है, तो बच्चा चोर को क्या बिगाड़ेगा? पत्थर को पत्थर मत समझिए, पत्थर समझेगा वह पत्थर लेगा, भगवान समझेगा आपको फल मिलेगा। मूर्ति दुकान में रखी हुई है वो भगवान नहीं है। भगवान आपके घर में आते हैं, आपके भाव को देख करके तब वह भगवान बनते हैं। लेकिन आजकल तो लोग समझते हैं जब भगवान, वह सोच लिया जो मैं पूजा कर, सवेरे उठकर वह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर लिया जो मैं व्रत करूंगा, पूजन करूंगा। भिक्षा के लिए गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत ज्यादा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से भगवान श्री सत्यनारायण का कहा हुआ है यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, अब और मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत के किया हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूजी महाराज बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वह वृद्ध ब्राह्मण धन और शर्त के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह किसका पूजन व्रत कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके करने से तुम्हारे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस प्रकार के व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। चरणामृत नाम सुने हैं? भगवान को चरण को धोने से जो बनता है वह अमृत होता है, उसे चरणामृत बोलते हैं। और ये जो बना है वह पंचामृत के साथ चरणामृत है। 2 भगवान ऐसे हैं जिनका कोई रूप नहीं है, एक शंकर भगवान का शिवलिंग और एक शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान को किसी महिलाओं को छूने का अधिकार नहीं है। जो महिला शालिग्राम भगवान को छू दी समझ जाइएगा उसके ऊपर इतना बड़ा दुख पड़ेगा, दुख का पहाड़ गिरेगा। महिलाओं को मना है।
और साक्षात देवता है शालिग्राम। यही एक ऐसे देवता है जिनकी न तो प्राण प्रतिष्ठा होती है न विसर्जन होता है। सोच लीजिए, जो भी पूजा करते हैं, जहाँ भी पूजा करते हैं तो पंडित जी कहते या देव यहाँ गच्छो यो तिष्ठतो, हे देवता जहाँ भी है यहाँ करके विराजिए। लेकिन शालिग्राम भगवान का न विसर्जन होता है न आगमन होता है। किसी भी यज्ञ के आरंभ में, घर में कोई भी शादी विवाह जो भी यज्ञ करते हैं, उससे पहले भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा लोग करते हैं। इसलिए पूजन करते हैं, हे प्रभु आप यज्ञ करने वाले जगदीश हैं, मेरे यज्ञ को संपन्न करें। और उसके बाद पूजन के 2, 4, 5 चौठारी के बाद 5 दिन के बाद 7 दिन के बाद पुनः पूजन करते हैं। हे प्रभु आज आपकी कृपा से वह यज्ञ जो हुआ वह मेरा नहीं आपका यज्ञ था, उस यज्ञ को आपने संपन्न किया। इसलिए पूजन के चौठारी के बाद लोग शादी के बाद यज्ञ करते हैं और आज के दिन भी एक यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं ना। ये है, कितना भी कोई धर्मात्मा हो जाए, कहीं भी चला जाए, अगर मोक्ष पाना है तो उसके लिए एकमात्र यही देवता है। और इनको तीनों अधिकार है, सृष्टि का भी अधिकार है, पालन का भी अधिकार है और संहार का भी है। लेट उस समय हो रही थी, लेकिन मैं जो समझाने वाला बात है यह मैं समझा दूंगा, इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं रहती है। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले की फल, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि जो श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को अपने घर ले गया, को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय।